हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो देखते हैं आज मार्केट ने कैसे डेवलप किया और व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ वी गॉट इन द मार्केट। सो जैसे हमने देखा था, इट वाज डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअल डाउन ट्रेंड। ओके, इसमें सेलिंग टेल्स भी है, यहाँ पे भी टेल है। ठीक है, और फेल्ड ऑक्शन होकर प्राइस नीचे आ रही थी कंटिन्यूसली। यहाँ पे हमने सोचा था एक पुल बैक टाइप का आ सकता है, ये इस दिन आया था थोड़ा सा और फिर पुल बैक होकर फिर और प्राइस नीचे गई थी। ओके, अभी कल तक के देखा जाए तो डेवलपमेंट कैसा था। ये दिन वैल्यू बनी थी नीचे साइड। ओके, क्लोज भी नीचे साइड है। देन ये पीपीओसी भी बना हुआ है ये पर्टिकुलर दिन विद सेलिंग टेल। एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स शॉर्ट्स। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस थे यहाँ पे कि हम लोग शॉर्ट का ही सोचे इन कमिंग डे। ओके, और इधर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर साइड यहाँ पे ये एक इरेगुलर डे था जहाँ पे एलवीबीटी थी और उसके बाद में फिर यहाँ पे सिंगल प्रिंट थी। सिंगल प्रिंट से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गई थी। ओके, और उसके बाद फिर हमारे पास ये सिंगल प्रिंट थी और यहाँ पे वैल्यू बनी थी। ये पर्टिकुलर दिन देखते हैं, उसके पीछे ये भी पर्टिकुलर डे है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है, दोनों वैल्यू एरियाज ओवरलैपिंग है। ओके, दिस इज स्ट्रॉन्ग एरिया। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। यहाँ पे वैल्यूज़ भी है। ओके, सो हमारे पास अगर ये पर्टिकुलर डे एंड पे देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी अच्छा रूम था। ओके, ये यहाँ तक एटलीस्ट बहुत अच्छा रूम था टू प्लान शॉट्स। अभी आज देखते हैं क्या हुआ। प्राइस यहाँ पे नीचे ओपन हुई। ओके, बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हुई। मीन्स इन दिस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड इट इज़ सिग्निफिकेंट गैप डाउन। बायर्स के पास चांस कब था यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर स्नैप बैक करता शार्पली या फिर यहीं पे गैप अप ओपन होता तो बायर्स के पास चांस था ऊपर जाने का। ओके, ये पर्टिकुलर डे के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर माइल्ड गैप अप भी होता है यहाँ पे, माइल्ड गैप अप ओनली, या फिर माइल्ड गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग, वो सभी सिनेरियोज में हम लोग शॉर्ट का सोचते जैसे हमने डिस्कस किया था। बट हुआ क्या, यहाँ पे सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपन हुआ प्राइस। ओके, और प्राइस ओपन होते ही ऑर्डर फ्लो पे देखेंगे। सी, प्राइस जैसे ही ओपन हुई अपसाइड कुछ भी बिजनेस नहीं है। ओके, देर इज़ नो बिजनेस एट ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर जोन। ये यहाँ तक कि कोई बिजनेस नहीं, यहाँ पे एक ही ऑर्डर था जो भी ये लिमिट ऑर्डर होगा सेलिंग का। मीन्स फॉर एग्रेशन इट वाज द बाय, फॉर सेलिंग इट वाज द सेल, लिमिट इट वाज द सेल। तो यहाँ पे आके फिर प्राइस और नीचे जाने लगी। ओके, सो सी गैप डाउन हुई है सिग्निफिकेंट, उसके बाद में प्राइस फिर से नीचे जा रही है। सो इट सिग्निफाइज कि यहाँ पे सेलिंग बहुत शार्प है, सेलिंग बहुत शार्प है। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे ये शार्प सेलिंग में प्राइस कहाँ तक क्या आई हुई थी। सी, पहले ये जो टेल है, बाइंग टेल है, ये पर्टिकुलर जोन पे रुकी प्राइस थोड़ी देर। ये जोन यही जोन था गाइस, जहाँ पे ये ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होने लगे। ऑलमोस्ट यही जोन था जहाँ पे हमें सेलिंग के बाद यहाँ बहुत अच्छे ऑर्डर्स दिखने लगे। सो देर वॉज अ चांस कि ये बायर्स आए यहाँ पे। ये यहाँ पे, यहाँ ये अराउंड ये टेल के एरिया में यहीं पे वो जोन था। ओके, जहाँ पे बायर्स को चांस था आने का और यहाँ पे आने भी लगे थे बायर्स। ओके, सी, ये बड़े ऑर्डर्स हैं, मोर देन वन के। यहाँ पे 900 का ऑर्डर है, इस साइड पे एग्रेशन भी है। बट दिस अटेम्प्ट फ्रॉम बायर्स हैज़ बीन डिफिटेड बाय सेलर्स एग्रेसिवली। ओके, बट हमें ये पता चला ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट से कि यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस आने लगा है। ओके, एंड दैट टू इन ह्यूज क्वांटिटी। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये जोन था जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था इन टेल एरिया, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी। सो यहाँ पे ऐसे कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं जिसकी वजह से हम लोग सीधा बाय का सोचते। ओके, मतलब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे कोई कंफर्मेशन था नहीं। ओके, यहाँ पे ही प्राइस आई, यहाँ पे ही बायर्स आए, बट ये बायर्स को चांस मिला नहीं कि वो फॉलो थ्रू दे पाए। देन सी, बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स आए, लेकिन जो भी सेलर्स, जो भी बायर्स थे पूरे, उनके मुकाबले सेलर्स भारी थे और ये पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स के ऑर्डर जो है वो पूरे फुलफिल नहीं हुए होंगे। सो बायर्स हैव टू ड्रॉप द प्राइस डाउन। बायर्स को और अच्छी लेवल चाहिए अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए। ओके, सो दैट उनका एवरेज जो है वो थोड़ा लोअर साइड है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो और सेलर्स भी एग्रेशन में होंगे, तो ऑब्वियसली उस वजह से ये और एक मूव आई। यहाँ पे हमारा एसएल वगैरह नहीं गया, यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही थी, जबकि ये बहुत अच्छी लेवल थी। ओके, बहुत अच्छी लेवल थी यहाँ पे। उसके बाद प्राइस नीचे आई और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी। ओके, ये पर्टिकुलर जोन में प्राइस कंसोलिडेट करने लगी। ये भी अच्छे ऑर्डर थे, उसके बाद में ये भी अच्छे ऑर्डर्स हैं। ओके, ये जोन अगर देखा जाए, सी, इसका लो अराउंड 428 है, और अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू पीओसी देखते हैं तो ये भी जोन वही है। ओके, 428 के अराउंड का जोन। अभी यहाँ पे क्या है स्पेशल। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे दो वैल्यू एरियाज है। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है, दोनों प्रोफाइल्स में टेल है, बहुत बड़ी टेल है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेल है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेल है। ओके, सिमिलर प्रोफाइल्स है। उसके बाद में यहाँ पे ये पीओसी बना हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे, और दोनों के हाइज भी सेम है। तो ये सब वीकनेस, ये जो वीकनेस है वीक हाई की, ये क्रॉस करके फिर प्राइस ऊपर गई थी। दैट मीन्स यहाँ पे ये एसएनआर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि ये 2 दिन का एसएनआर है। ओके, यहाँ पे एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग हाई है जो कि क्रॉस हुआ। ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ कि ये स्विंग हाई से जैसे प्राइस नीचे आई वैसे ये स्विंग हाई से प्राइस नीचे नहीं आई। ओके, रैदर इट स्टेप्ड अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके नीचे फिर ये वैल्यू एरिया। तो जहाँ प्राइस नीचे आई ये वाले लेवल पे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है। सो ये पूरा बायर्स का जोन है, ये वॉल्यूम से ही पता चल रहा है कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स है यहाँ पे। ओके, दोनों दिन का क्लोज जो था वो अपसाइड ही है। ओके, यहाँ पे अपसाइड ही है। सो ये जोन पे आके फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन दिया और फिर यहाँ पे
हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ने ऐसे कुछ खास मूव नहीं दी, इट वाज डिसेंट मूव। ओके, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते ये पर्टिकुलर दिन, क्योंकि यहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स आए हुए थे और बड़े ऑर्डर्स को डिफीट करके फिर प्राइस नीचे गई थी। सो ये ऑर्डर्स ऑब्वियसली इतने एग्रेशन में है सेलर्स, तो ये ऑर्डर्स डायरेक्टली प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके, और एक मेन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट जब हो रहा था, ये डेवलपमेंट पे, ये मार्केट प्रोफाइल पे तो हमें इतने अच्छे रेफरेंसेस दिख रहे हैं, राइट। और उसके साथ साथ सी ये जो जोन है, ये वाला दिस थिक लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। मीन्स ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बायर्स के लिए, क्योंकि बायर्स यहाँ से एग्रेशन में ऊपर गए थे। सी ओके, और ये जो जोन था ये पूरा फाइट का जोन है, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम लोग ये पर्टिकुलर जोन पे वेट कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस और अगर नीचे भी आती है यहाँ पे भी, तो भी हम लोग बाइंग का सोचते हैं। ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर गैप डाउन सिनेरियो, ये जो गैप डाउन हुआ है, दिस इज सिग्निफिकेंट गैप डाउन। सी यहाँ से लेके यहाँ का गैप डाउन है। ओके, सो ये इतने गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग को सेलिंग का कोई भी ऐसे चांस मिला नहीं। सो ये मूव हमसे मिस हो गई। ओके, ये टोटली मिस हो गई। और उसके बाद फिर हमें ये वाला बाय मिला ये पर्टिकुलर टाइम पे। सो ये इसकी लाइफ यहाँ तक की ही थी, और अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ओके, वैल्यू है, ऑर्डर्स है, क्लोजिंग अपसाइड है। ओके, दोनों दिनों की वीक हाई को ब्रिज करके प्राइस फिर नीचे गया, ऊपर गया हुआ है। देन प्राइस अभी उसी जोन में आया है जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल बनी हुई है, और ये सब डेवलपमेंट है। सो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सिग्निफिकेंट गैप डाउन सिनेरियो कि प्राइस यहाँ पे आके रुकेंगे, ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट एक्चुअल में हम लोग अगर ऑर्डर्स यहाँ पे डेवलपमेंट ऐसा रहता है कि जहाँ पे बाइंग डिफिट हो रही और सेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही, तो हम लोग सेलिंग का भी सोचते हैं वहाँ पे। ओके, ये जोन जो था, ये जोन पे हम लोग सेल का भी सोच सकते थे, ये पर्टिकुलर स्विंग लो तक के, अगर यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती तो, बट यहाँ पे ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और ये कैंडल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी थी। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी बनी थी, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी प्रॉपर नहीं बैठता अगर यहाँ पे करते भी सेल तो, क्योंकि रनिंग कैंडल में यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। उसके बाद फिर सी ये जो सेल है उसका टारगेट हम लोग इससे ज़्यादा नीचे नहीं रख सकते थे ये पर्टिकुलर दिन पे। जैसे यहाँ पे हमें सिनेरियो दिखा, ये भले ही यहाँ पे सेलर्स थे, बट ये सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। ओके, ये सेलर्स ने जो यहाँ पे एग्रेशन दिखाई, ये एग्रेशन से एक कैंडल भी आगे नहीं चला। ओके, ये एग्रेशन यहीं पे खत्म हुआ। ये जो ऑर्डर्स है यहाँ पे लिमिट्स है, ये लिमिट्स ने ही इसको कंज्यूम कर लिया, ये पर्टिकुलर एग्रेशन को। एक भी कैंडल ये पर्टिकुलर जोन के नीचे क्लोज नहीं हुई। ओके, ये जो ऑर्डर्स दिख रहे हैं 726, 468, 644, 842, 837, ये जोन के नीचे एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। इसका मीनिंग डायरेक्टली यही है कि ये पर्टिकुलर दिन पे अभी सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं बची हुई है टू ड्रैग द प्राइस डाउन। ओके, और उसके नीचे भी ऑर्डर्स थे, ये तो ऑब्वियसली हुए ही नहीं टच, बट ये अपर लेवल के ऑर्डर्स भी नहीं हुए। ओके, सो ये सेलर्स का एग्रेशन यहीं पे कंज्यूम हो गया बाय लिमिट्स, और यहाँ पे ऐसे कोई खास अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं टू टेक द बाय। ये एक्चुअली यहाँ पे ही मिलनी चाहिए थी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें बाय होल्ड करने के लिए, बट यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। प्राइस फिर से ऊपर गई। ओके, इट टुक लिक्विडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विंग, फिर से वही जोन पे गई प्राइस, और फिर से यहाँ पे नीचे आने लगी। ओके, यहाँ पे अभी सेल करने का बहुत ज़्यादा रिस्की था, भले ये लिक्विडिटी ली हुई है प्राइस ने, भले यहाँ पे रिस्की था, क्योंकि यहाँ पे ये बेस बहुत स्ट्रांग बना हुआ था, इतने बड़े ऑर्डर्स के साथ ये बेस बना हुआ था, तो ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था कि ये पर्टिकुलर जोन में रिएक्शन आएगी। ओके, अगर सेल लेते भी यहाँ पे तो भी मैक्सिमम कॉस्ट टू कॉस्ट जाती, और ये एसएल वगैरह तो नहीं जाता मोस्टली, इट डिपेंड्स कि कहाँ पे एंट्री मिलती। ओके, बट मोस्टली एसएल नहीं जाता, और ठीक है अगर एक एसएल गया भी तो भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एसएल हमारे छोटे रहेंगे और प्रॉफिट्स हमारे अच्छे खासे बड़े रहेंगे। सो यहाँ पे आने के बाद फिर जहाँ पे बेस बना था, ये पर्टिकुलर बेस पे ही हमें ये पर्टिकुलर एंट्री मिली। ओके, ये बहुत अच्छा जोन था, ये पूरा बेस है, बेस के बॉटम पे हमें ये एंट्री मिली हुई है। सो इट वाज द परफेक्ट ट्रेड ऑफ द डे ये पर्टिकुलर लेवल पे। ओके, और ये पर्टिकुलर ट्रेड ने यहाँ पे क्लियर था गाइस, ये इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स होने के बाद भी प्राइस लोअर हाई लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट हर एक स्विंग जो है वो ऊपर ही ऊपर बन रहा है, लोअर स्विंग, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे ये सेलर्स के पास उतना स्ट्रेंथ बचा नहीं है, और ये सेलर्स वही सेलर्स थे जो पिछले टाइम इन प्रीवियस डेज यहाँ पे बड़ा ऑर्डर बना के गए थे। ओके, सो इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद और फिर आज इतने बड़े डेवलपमेंट के बाद भी अगर प्राइस ड्रैग डाउन नहीं हो रही, सो दे डू नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ नाउ। सो इसलिए ये एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा बेस्ट थी एक्चुअली, वेरी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी इट वॉज, और ये ट्रेड ने हमें फिर बहुत अच्छा टारगेट दिया। ओके, ये जब प्राइस ऊपर गई तब यहाँ पे एक अच्छा जोन बना, ये अच्छे जोन पे अगर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट मिलता है तो हम लोग एंट्री लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें फिर से अच्छी एंट्री मिली ये पर्टिकुलर कैंडल में, जो कि फिर से स्विंग हाई तक थी। यहाँ से एंट्री अगर लेते तो यहाँ तक के मैक्सिमम हमारा टारगेट रहता, क्योंकि एक मूव यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। ओके, तो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रुकते, यहाँ पे भले ही इतना बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ तक के नहीं रुकते। और ये पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ से प्राइस नीचे मुड़ी, ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे अनोमली थी, यहाँ पे पीपीओसी था, ये हाई वॉल्यूम एरिया था, यहाँ पे एचवीएन भी था। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे जब प्राइस गई, प्राइस ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया। ओके, ये पर्टिकुलर रिजेक्शन देना स्टार्ट किया, बट वी डिडंट टेक दिस, क्योंकि ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी था इतना नीचे आना, क्योंकि सिनेरियो मोस्टली बुलिश ही था। सो ये पर्टिकुलर शॉर्ट लेना रिस्की था। ओके, ये भी, सो वी डिडंट डू एनीथिंग इन दिस जोन। सो ये था डेवलपमेंट आज का। डे एंड पे ऐसे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं है, सो नथिंग टू वरी। और जो
बायर्स का बायस है वो यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है। जस्ट द थिंग इज़ कि ये वीपीओसी के नीचे प्राइस क्लोज हुई है, बट प्राइस ने नीचे आके ऐसे कुछ अच्छा खासा डीप लगाया नहीं है। ओके, अगर सी माइक्रो लेवल पे हम लोग अगर देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे नीचे आई प्राइस, उसके बाद ये लोअर हाई बना के फिर प्राइस नीचे आई, बट ये इसने इसका स्विंग क्रॉस नहीं किया और यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। ओके, सो यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे फाइट करें। ओके, बट बायर्स का ज़्यादा स्ट्रेंथ है ये पर्टिकुलर डे पे और सेलर्स का थोड़ा कम है। जस्ट द थिंग इज ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्राइस ओपन हुई है, यही एक फैक्टर है जो सेलर्स को चांस दे सकता है टू ड्राइव द प्राइस डाउन। अदरवाइज नेक्स्ट डे अगर प्राइस स्नैपबैक होती है, ये वैल्यू एरिया के ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो फिर बायर्स भी गेन कर सकते हैं स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जोन जो था पिछला हमने देखा वैल्यू एरिया का, ड्यूअल वैल्यू एरिया का, वो जोन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। सो बायर्स माइट कम, ओके, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बायर्स के। ये पर्टिकुलर प्रोफाइल में देखा जाए तो ये अनोमलीज बची हुई है और ये लो वॉल्यूम जोन है यहाँ पे। सो इसको टेक डाउन करने के लिए प्राइस एक बार नीचे आ सकती है, बट यहाँ से प्राइस ने फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ से फिर से कंटिन्यू होगी ये एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल। ओके, सी होने को कुछ भी हो सकता है, अगर मतलब ऑर्डर्स उस हिसाब से आए और बहुत ज़्यादा प्राइस गैप डाउन हो या फिर स्नैप डाउन हो डायरेक्टली और इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो मे बी देर आर चांसेस टू गो प्राइस फर्दर, बट अभी के सिनेरियो में वैसे चांसेस कम लग रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ इट गाइस, वी डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी डिस्कस व्हाट कैन हैपन टुमारो। ओके, बट ये थेसिस को सपोर्ट करने के लिए हमें अगले दिन के ऑर्डर्स ने कंफर्म करना चाहिए। ओके, अदरवाइज जो भी ऑर्डर्स वो पर्टिकुलर डे पे रहेंगे वो ज़्यादा प्रिवेल करेंगे हमारे ये प्री एनालिसिस के कंपैरिजन में। Okay, and based on that only we have to plan our trades wherever best confluence happens. So that is it guys, please do like, share, comment, subscribe to our channel एंड जो भी कमेंट्स हैं आपके कुछ क्वेरीज़ हैं प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन कमेंट सेक्शन, और फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होप कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, एंड यू कैन बेटर प्लान द डे विद दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।